उधर से हमारे दीनदयाल भाई कह रहे थे, लोगों को लगता है चेला गुरु से अलग हो गया, गुरु चेला से अलग हो गए, दो जिस्म एक जान। दीना भाई, ये बातें मंच पर करने की नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये बेटा अंदर की बातें अंदर ही रहने दो इनको। अंदर की बातें रूपा बनियान। कहाँ है दीना उस्ताद? अरे जनानी कहाँ गई? इस बात को मैं जानूं, मेरे चाचा ओमी शर्मा जाने और तू जाने। बेटा मैं बोलूंगा, देखिए सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पाप को धर्म मार देता है। ये दीना ध्यान देना बेटा, पाप को चाहे मैं हूं चाहे तू हो, पाप को धर्म मार देता है। हाँ, शर्म को बेशर्म मार देता है। क्या बात है। आदमी मरता नहीं है इस जमाने में, आदमी को आदमी का कर्म मार देता है। वाह वाह वाह, क्या बात। छोटी सी बात है, सारा बहुत बड़ा है। अब भी नहीं समझो फिर तुम आदमी नहीं हो। हाँ भैया वहीं तो हाँ, ठीक है। फिर तुम किसी और ग्रह के प्राणी हो। आप एक गीत गा रहे थे। क्या गा रहे थे? ओमीर भैया गीत बहुत जोरदार है। क्या बात है। अब मैं कुछ बोल दूंगा तो दिक्कत कहां तक होगी तुम समझते हो बात को। और आप इतने सुलझे हुए कलाकार हैं, थोड़ा शोध कर लिया करें। जो गीत हमें लिखकर दिया जा रहा है इसमें कौन सी बातों का हथफेर हुआ है, इसमें खींचतान बहुत हुई है इस गीत में। बड़ी मेहनत मशक्कत से लिखा गया। हाँ, लपड़ झंग ज्यादा कर दी गई है। हाँ बस समझ जाओ, कुछ ना कहो। आपने छंद में फिर दोबारा से कहानी को बदला। हाँ, कुछ लाइनों में आप ये इंडिकेट कर रहे हो कि जामन से कह रहे हैं, ये बात। फिर अंत में आके फिर दुबिध हो गया। ओमीर भैया, सामने वाले को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी बातें हैं वो क्लियर बोलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने गीत गाया है, मैं आपके गीत का भी जवाब दूंगा। पहले नंबर पर आपकी चारों बातों के जवाब दिए थे मैंने। केवल मैं एक बात छोड़ करके गया था, जागता प्रमाण ये नाम का नहीं है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। कोई जवाब हुआ इधर से साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर से जवाब हुआ? कुछ ईमानदारी का निर्णय करो। हुआ जवाब? ना। फिर बेरा का खाड़ हो है ना, जवाब ना। बस एक बात तो वही। पीछे थे हमारे गुड्डू चाचा आएंगे, कुर्ता फड़का दो। तो मैं ये देखूंगा, चिंता मत करो। जादूगर जयकाल जयकाल जे नंबर पर देखूंगा। आवाज दिखाओ। एक गीत गाया जा रहा था उधर से, सबसे पहले उसी को बजाएं। सभी श्रोताओं के चरणों में नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में माँ काली देवी के मंदिर पे हर साल की भांति ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये देखिए जो पुरस्कार बांध रहे हैं, इनका नाम है संदीप अग्रवाल। इस कमेटी से कोई इन्हें बुलाए हैं तो आए हैं, लेकिन ये जो पुरस्कार टांग रहे हैं वो 1100 रुपये का है। लेकिन इनकी शर्त यही है कि जिसको पब्लिक कहेगी उसके लिए दिया जाएगा, केवल एक आदमी को दिया जाएगा ये पुरस्कार, चाहे तो इस पार्टी को या इस पार्टी को। और मैं दोनों ही पार्टियों से निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी तरफ से खूब अच्छी तरीके से मेहनत करें। हम भी आगे बैठ करके सुनेंगे आपको। और ये संदीप अग्रवाल जी की तरफ से 1100 रुपये का पुरस्कार है और एक सेला। देखो भाई, बराबर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मेहनत कर लो, जो मेहनत कर लेगा उसे 1100 सेला। और जनता
जो कहेगी उसको मिलेगा, बराबर किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब बराबर किसी को इनाम नहीं मिली है। हाँ जी बुआ जी, अनेकों गीत निकल करके आए इस धुन पर, लेकिन एक गीत भी आया ओमी चाचा, एक टोली चली एक अर्थी चली, टोली चली अर्थी चली, एक टोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। एक टोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। क्यों तू सजन घर चली मैं प्रभु घर चली, सजन घर चली मैं प्रभु घर चली। लेकिन उधर से गीत कह रहा था, गीत कह रहा था उनका, उधर से कह रहे थे करके परसों का वायदा चले वो गए, देखती मैं खड़ी की खड़ी रह गई। गुरुदेव लौट कर के मैं वापस आई सकी, उनसे अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब विचार कीजिए उम्मीद भैया, आप सुलझे हुए कलाकार हैं, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता। रज्जो गुरु उधर से राधा कह रही है करके परसों का वायदा चले वो गए, श्याम चले गए, श्याम चले गए, श्याम गए, देखती मैं खड़ी की खड़ी रह गई। अब दूसरी लाइन कह रही है लौट कर के मैं वापस घर पे आई सकी, अब उनसे अखियां लड़ी की। विचार कीजिए आप, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ, जब अखियां ही लड़ गई तो रो क्यों रही है फिर? क्यों बोला भैया? या तो वो गए नहीं है, हाँ भाई वाह, धन्य। मैं तो भगवान से यही कामना करता हूं, परमात्मा तुम्हारे लिखैया की बुद्धि ऐसी रखे। चलिए ओमीर भैया, गलती आपकी नहीं है, गलती उन्हीं की है। हाँ जी, अब सुनिए मां साहब, राधा श्याम को प्रेम करती है, लेकिन यह भी सत्य है राधा रूपेण कृष्ण, कृष्ण रूपेण राधिका।
रागा सुमरन कीजिए धाका धरिए ध्यान, रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान। हमारे ब्रजधाम के एक विचित्र संत हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। वो कहते हैं रामा ने मोक्ष धामा ने देने वाला। आइए, रुक्मिणी को एक दिन संशय हुआ, भगवान श्री कृष्ण राधा नाम का जाप कर रहे थे। कन्हैया से पूछ लिया आखिरकार ये राधा है कौन। तो कन्हैया ने कह दिया राधा से मेरा वो संबंध है, हम दो जिस्म एक जान हैं। तो रुक्मिणी ने पता किया और एक गर्म दूध का पात्र एक दासी के माध्यम से राधा को भेज दिया। कह दिया कन्हैया ने भेजा है। तो सुनिएगा आगे हुआ क्या। जितना राधा कन्हैया से प्रेम करती है उतना ही प्रेम श्याम भी राधा से करते हैं। सुनिएगा, अब जवाब बराबर से देने का प्रयास कर रहा हूं गुरुदेव, बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिएगा। हाँ जी, उधर से गीत आया। अब हम क्या करें। मल के गुलाल लाल लाल किए दो गाल, लाल पिचकारी भर लाल रंग डाल गो, लाल पिचकारी भर लाल रंग डाल गो, लाल पिचकारी भर लाल रंग डाल गो। अरे मल के गुलाल लाल लाल किए दो गाल, लाल पिचकारी भर लाल रंग डाल गो, के लाल पिचकारी भर लाल रंग डाल गो, लाल पिचकारी भर लाल रंग डाल गो। गिनिए सारी लाल लहंगा की किनारी लाल, अंगिया हमारी कर हाल बेहाल गयो, अगिया हमारी कर हाल बेहाल गयो, अगिया हमारी कर हाल बेहाल गयो। अरे ऐसो डारो रंग लाल भयो अंग अंग लाल, करके निमंग लाल भाज गोपाल गयो, कह के निमंग लाल भाज गोपाल गयो, कह के निमंग लाल भाज गोपाल गयो। अरे करके निमंग लाल भाज गोपाल गयो। अरे हट को हड्डी लो लाल, नंद को लड़ी लो लाल, लाल लाल कर बहना मोए नंद लाल गयो, लाल कर बहना मोए नंद लाल गयो, लाल कर बहना मोए। ओ भी चाचा, गीत तुम्हारा भी हुआ और जवाब मेरा भी सुनना। अगर तुम्हारे गीत के ऊपर अपने गीत को नहीं फिरा दिया तो मेरी जाना सुख शर्मा कांस नहीं, किसी गैर कांस कह देना मुझे। सर पे है चीरा लाल, ठोड़ी पे हीरा लाल, मुख में बीड़ा लाल लाल लो छबाए रहो, मुख में है बीड़ा लाल लाल लो छबाए रहो, मुख में है बीड़ा लाल लाल लो छबाए रहो। अरे मुख में है बीड़ा लाल लाल लो छबाए रहो। सिरी लगी लाल भाल, गल में बेजंती माल, पटकाऊ लाल लाल मन कूलो भाए रहो, पटकाऊ लाल लाल मन कूलो भाए रहो, पटकाऊ लाल लाल मन कूलो भाए रहो। अरे लाल को अंगर खलाल होए रंग पर खलाल, और जैसे लाल बदली में चंद्रमा लुकाए रहो, जैसे लाल बदली में चंद्रमा लुकाए रहो, जैसे लाल बदली में चंद्रमा लुकाए रहो। अरे संग में है बाल ग्वाल चढ़ के कदम डाल, अरे संग में है बाल ग्वाल चढ़ के कदम डाल, बैठो बैठो नंदलाल बांसुरी बजाए। एक बात और कह रहे थे ओ भी चाचा, वो राधा दीवानी नहीं होती। अरे राधा तो दीवानी थी, पर एक और दीवानी थी। वो कौन थी? कि जो प्यार करे इस दुनिया में पागल की उपमा दी गई है, जो प्यार करे इस दुनिया में, अरे जो प्यार करे इस दुनिया में पागल की उपमा दी गई है। और चाचा एक लाइन की ताली देख लेना, अलीगढ़ तक आवाज ना जाए तो तब कहना, प्यार करे इस दुनिया में पागल की उपमा दी गई है, अपनी धुन में थी मस्तानी बदनाम जगत में की गई है, अपनी धुन में थी मस्तानी बदनाम जगत में की गई है, अपनी
बदनाम जगत में कोई इसका पिए कोई उसका पिए, किस किस का प्याला पी गई है। कोई इसका पिए कोई उसका पिए, किस किस का प्याला पी गई है। और समझ में आ जाए लाइन तो न इतनी ताली बजा दी जाए वो मिट जाता पता पड़ जाए। कोई इसका पिए कोई उसका पिए, किस किस का प्याला पी गई है। और वो तो श्याम दीवानी मीरा थी जो किसका प्याला पी गई है। हाँ जी। और ये पुरस्कार नहीं, एक आशीर्वाद है हमारे जो बड़े भाई हैं अखिलेश जी, इनके जो ससुर साहब हैं उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान किया जाए। अब कहना क्या है, भेजा रुक मिलने, भेजा रुक मिलने, भेजा रुक मिलने, भेजा रुक मिलने, दासी को आदेश दे दिया। भेजा रुक मिलने, दासी को देश दे दिया। एक एक शब्द पे गौर करना। भेजा रुक मिलने, दासी को आदेश दे दिया। भेजा रुक मिलने, दासी को देश दे दिया। क्यों? उस दूध के कटोरे को राधा ने हाथ में लिया। उस दूध के कटोरे को राधा ने हाथ में लिया। जब इतना कहा कि श्याम ने भेजा है तो राधा ने छड़बड़ का भी समय नहीं लगाया उसे पीने में। उस दूध के कटोरे को राधा ने हाथ में लिया। क्यों? लौट आई जब रुक्मिणी महलों में, आई जब रुक्मिणी महलों में, लौट आई जब रुक महलों में, तो जाके लाले पड़े के पड़े रह गए। उधर इस बात को ले कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कोई बनावटी बात नहीं। कन्हैया भी तो राधा से इतना प्रेम करते हैं। देखना, आपने राधा का प्रेम दिखाया, मैं कन्हैया का दिखा रहा हूं। लौटे रुक्मिणी जब आई महलों में, जाके लाले पड़े पड़े रह गए। और आप लोगों की तालियां ये निर्णय कर देंगी गुरुदेव जवाब मेरा कितना सही है। गरम दूध तो राधा ने पिया, लेकिन हुआ क्या? श्याम साधक है राधा के सदा सर्वदा, श्याम साधक है राधा के सदा सर्वदा। गरम दूध तो राधा ने पिया, लेकिन उनके छाले पड़े
ओमवीर भैया उनके छाले पड़े के पड़े रह गए। भगवान श्री कृष्ण रजोगुरु किसी वैद्य से किसी भी आयुर्वेद औषध डाले हुआ करते थे उस समय पर, द्वापर युग में। किसी भी तंत्र से मंत्र से किसी भी टोटके से सही नहीं हुए भगवान श्री कृष्ण। तो स्वयं कन्हैया ने कह दिया, सुनिएगा। और ओमवीर भैया उस लाइन पर कम तालियां बजी, इस लाइन पर मुझे उम्मीद है क्योंकि यहाँ आगरा बस्ती है और यहाँ पर रसियाबाजी में जितनी चटकीली बातों की कदर की जाती है उससे भी ज्यादा यहाँ बढ़िया बातों को इज्जत दी जाती है। कन्हैया ने कह दिया मैं ठीक हो जाऊंगा, और ठीक कैसे हो पाऊंगा सुनिएगा। ठीक हो जाऊंगा ये भाव जगा दीजिए, ठीक हो जाऊंगा ये भाव जगा दीजिए। और आशीर्वाद चाहूंगा, कन्हैया कह रहे ये भाव जगा दीजिए, रज रज राधा के चरणों की मुझसे लगा दीजिए। ठीक हो जाऊंगा ये भाव जगा दीजिए, रज राधा के चरणों की मुझसे लगा दीजिए। कन्हैया के छाले पड़े, राधा के चरणों की रज जैसे ही लगाई, कन्हैया के वो छाले ठीक हुए। जब रुक्मिणी ने देखा, हाँ साहब, देखा रुक्मिणी ने मन में अचंभा हुआ, मुंह पे